से लोगों को बाबिल ले गया, जिसमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। एक रात बख्त-ए-नसर ने ख्वाब देखा कि एक पुतला जिसका सर सोने का और दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे का हिस्सा तांबे का था और टांगे लोहे की, और उस पुतले के ऊपर एक पत्थर आकर गिरा जिसको उस पत्थर ने नेस्ते नाबूद कर दिया। जब बख्त-ए-नसर ने यह ख्वाब देखा तो उसने ख्वाब की ताबीर करने वाले माहिरीन को बुलाया, लेकिन कोई भी इस ख्वाब को नहीं बता सका। उसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को महल में बुलवाया गया। अल्लाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों का इल्म अता किया था, जो हर ख्वाब को खोल खोल कर बयान कर देते थे। जिस तरह अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों का इल्म अता किया था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबा मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके अल्लाह की बढ़ई बयान करते थे। आपको बयान किया तो उन्होंने फरमाया, जो तूने सोने का सर देखा वो बाबिल की सल्तनत है, और जो उसका दरमियानी हिस्सा था वो फारस की सल्तनत थी, जो बाबिल की सल्तनत के बाद कायम हुई थी, और जो तांबे का हिस्सा था वो यूनान की सल्तनत थी, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कायम किया था। उसके बाद जो उसके पैर थे वो रोमन सल्तनत थी, जो कई हिस्सों में बटी हुई थी। जो उस पुतले के ऊपर पत्थर आकर गिरा था वो एक ऐसी सल्तनत थी जो इन सारी सल्तनतों को खत्म कर देगी और एक ऐसी हुकूमत कायम करेगी जो हमेशा रहेगी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी ख्वाब की निशानी बताई थी, उससे मुराद एक ऐसी सल्तनत थी जो इस सारे इलाके पर हुकूमत करेगी और अदलो इंसाफ कायम करेगी। और ये पेशन गोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, जिन्होंने अरब की सरजमीन पर यह हुकूमत कायम की थी और ये कयामत तक बाकी रहेगी। यहूदी और नसारा इस बात पर जरा भी शक नहीं करते थे, और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर